एक व्यक्ति था गांव में, और इतना कंजूस, इतना कंजूस, इतना कंजूस कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। बड़ा कंजूस था जी वो। मतलब गांव वाले लोग कहते थे, अरे अरे महाराज, सब लोग इतना दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तुम भी तो कभी धर्म पुण्य कर लिया करो। वो बोलो तुम सबरे कर लो वही बहुत है, मोते मत क्यों। मतलब ऐसा था, वो एक भी पैसा कभी उसने कहीं पर धर्म में दान तो छोड़ो, कभी खर्च नहीं किया, लगाता ही नहीं। घर वाले परेशान, अगर कोई सामान भी मंगाना हो तो वहां में भी कंजूसी, हर चीज में कंजूसी। पत्नी बोली एक दिन अपने पति से, स्वामी आपने जीवन में कोई धर्म पुण्य नहीं किया, कोई धर्म पुण्य का काम तो कर लो। गांव वाले भी उसे देख करके कहते थे, अरे 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 देखो जी दानचंद आ गए। नाम बाको रख दिया दानचंद, दान करो ना चोन्नी, नाम है वो दानचंद। और वो बड़ा प्रसन्न होता, मेरा नाम दानचंद है। इसमें प्रसन्न था, वो खुश था दानचंद नाम सुन करके। लोग कहते अरे दानचंद जी आ गए, दानचंद जी आ गए। तो दानचंद बेचारा दान ना करा धेला, दानचंद बन बैठा। एक दिन पत्नी बोली, तुमने जीवन में कोई धर्म नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, कभी मंदिर तुम गए नहीं, कभी पूजा तुमने करी नहीं, क्योंकि पूजा करेगो तो धूप बत्ती भी पैसा अंते आवे, वो को लावेगो। मतलब उसे एक भी पैसा खर्च नहीं करना। पत्नी बोली कुछ तो करो, कुछ तो शर्म करो। अरे कचूना, तो तुम एक काम करो, हम गंगा किनारे रहते हैं, करीब 12-15 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं, अरे तुम गंगा जी में ही डूब के नहाओ, नहाओ वहीं जाके, वहीं नहा लोगे, तर जाओगे, कल्याण है जाएगा। दानचंद बोला पैसा है? बोले इसमें कौन से पैसे लग रहे हैं? बोले चल तू बहुत कहती है, बार बार हमसे कहती रहती है, तो आज तू भी क्या याद रखेगी। हम जा रहे हैं गंगा जी नहाने, अब ला हमारे कपड़े ला। और कपड़े वपड़े लेकर के दानचंद जी चले। अच्छा 12 किलोमीटर थी गंगा जी, 12 किलोमीटर तक पैदल गया, किसी कोई भी वाहन नहीं लिया। क्यों? वाहन में बैठेगा तो पैसे देने पड़ेंगे, भाई पैसा खर्च होगा, और ऐसा काम क्यों करो जो पैसा लगे। पैदल पैदल गया, चलता गया, चलता गया, पैदल पैदल बेचारा बड़ी मुश्किल से जाके पहुंचा गंगा जी। और गंगा जी में जाकर के सोचने लगा, बोले गंगा जी का घाट आने वाला है, और अगर मैं गंगा जी के घाट पर नहाऊंगा तो वहां तो होते पंडे, और पंडा होगा तो पैसा देना पड़ेगा, और पैसा नहीं देना। तो उसने सोचा ऐसा घाट होना चाहिए जहां पे पंडा ना मिले। तो दानचंद चला गया मुर्दा घाट। बोले यहाँ कोई पंडा नहीं मिलेगा, यहाँ नहाएंगे आराम से। मुर्दा घाट पहुंच गया जी नहाने के लिए दानचंद। इतनी कंजूसी की हद हो गई कि भगवान भी देख करके हंसने लगे उस पे। बोले भैया ऐसा आदमी नहीं देखा, नहाने के लिए मुर्दा घाट आ गया, कहीं पंडे को पैसे ना देने पड़ जाए, मुर्दा घाट आ गया। भगवान ने सोचा चलो इसे जरा देखा जाए, छेड़ा जाए। और जैसे ही दानचंद जी महाराज जाके डुबकी लगाए गंगा जी में, और जैसे ही निकले हर हर गंगे बाहर निकले कि उतने में भगवान एक विप्र का रूप लेकर, पंडे का रूप लेकर के उसी घाट पर खड़े हो गए। और जैसे ही दानचंद निकला भगवान बोले जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। दानचंद ने सुनी, दानचंद सोचा जे यहां भी आ गया, इसके चक्कर में तो ऐसे घाट पे आए और ये फिर भी आ गया। दानचंद बाहर निकला,
भगवान बोले लाओ दानचंद जी कुछ दान करो। बोले दान करें? दानचंद बोला काय को दान? गंगा जी का तुम्हारी है। बोले नहीं जी। और भले आदमी, तुमने मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, यहां भी मांगने चले आए। एक बात बताओ तुम मुझे पंडित जी, यहाँ पर कौन आता होगा जो तुम यहाँ पर रहते हो? अरे जाओ, इतने सारे घाट हैं, उन पे जाकर के रहो, यहाँ पर कौन आता है? पंडित जी बोले तुम जैसे ही आते। और कोई कुछ देता है? बोले हाँ। अरे दानचंद जी, आप जैसे बड़े बड़े दानी एक एक वर्ष के लिए हमें भोजन का सामान दे जाते। अब लाओ 1 साल का। दानचंद बोला क्या 1 साल का? 1 साल का कोई ठेका है कम पे? बोले देखो 1 वर्ष के लिए दीजिए, दान करो। 1 वर्ष? दानचंद बोलो सुनो, 1 साल की तो छोड़ो, मैं नहीं दे सकता 1 वक्त का भी। अब भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, थोड़ा व्यापार कर लिया जाए, थोड़ा आप बढ़ो, थोड़ा हम कम होते हैं। चलो 1 साल नहीं तो एक काम करो, 1 महीना, 1 महीने से काम चल जाएगा, 1 महीने का कर दो आप हमारे लिए। बोला 1 महीना नहीं, 1 समय का भी नहीं। इस घाट पर भी आ गए तुम, शर्म नहीं आती? भगवान बोले जब तुम्हें ना आई तो हमें क्यों आवे? तो एक काम करिए दानचंद जी, 1 दिन का दे दो, चलो कोई और आएगा उससे ले लेंगे, आप 1 दिन का भोजन का आप संकल्प कर दो और दान दे दो। बोले नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा? बोले जाने नहीं दूंगा, यहां से निकलने नहीं दूंगा, नहीं पकड़ के बैठ जाऊंगा पर निकल ना दूंगा। दानचंद बोला बढ़िया बताइए तो भैया, जबरदस्ती है, मांग के ही देगा? बोले हाँ। तो चलो दे देते हैं तुम्हें। तो बोले संकल्प करो। बोले संकल्प तो करूंगा पर उधार है, अभी ना है कुछ। भगवान बोले भले आदमी दान कर रहे वो भी उधार। भगवान बोले अब तू भी क्या याद रखेगा जजमान, उधार पर संकल्प कर। बोलो दानचंद जी क्या दान कर रहे हो? दानचंद बोला देखो जी पंडित जी, मैं आपको 1 वक्त का नहीं, 1 दिन का नहीं, 1 महीने का नहीं, 1 साल का नहीं, मैं आपको केवल 1 धेला दान कर सकता हूं। क्या? 1 धेला। भगवान बोले जा पे तो धेला निकल आवे कोई बहुत है। भगवान बोले ठीक है कर संकल्प। दानचंद ने संकल्प किया और दानचंद बोला ठीक है, कभी आओ हमारे गांव में तो ले आना 1 धेला हमसे। दानचंद ने सोची 1 धेला के चक्कर में जो क्या आएगा 15 किलोमीटर, ये बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अगर मान लो पैदल आया तो 1 धेले के लिए आएगा क्यों, और किसी वाहन से आया तो 1 धेले के चक्कर में कहे तो 10 रुपया देने पड़ जाए, ये आएगा ही नहीं, कंटक कटो। और दानचंद बेचारा फिर 15 किलोमीटर पैदल चल करके घर आया। जैसे तैसे जाकर के दानचंद घर पहुंचा और इधर से भी पैदल गया था, उधर से भी पैदल आया, तो दानचंद थक गया। पत्नी बोली आ गए? बोले आ गया, नहाया आयो गंगा जी, अब मत कह दियो का धर्म पुण्य की, जैसे तैसे बच के आया हूं माथे। बोले अरे आप नहाए गंगा जी, यही बहुत बड़ी बात है। दानचंद बेचारा आराम करने के लिए लेटा ही था कि इतने में तो बाहर दरवाजे पे आवाज आई, जजमान की जय हो। दानचंद बोला कौन आ गया? पत्नी बोली आप थक गए हो, आप रुको मैं देख के आती हूँ कौन आया। अब पत्नी बेचारी बाहर आई तो देखा तो एक ब्राह्मण। बोले कहो ब्राह्मण देवता क्या है? बोले देवी अपने पति को बुलाओ। बोले वो अभी अभी आए हैं, गंगा जी से नहा करके थक गए हैं, परेशान है, क्या चाहिए? बोले उन पे हमारा कर्ज है। वो बोले कर्ज?
उन्होंने आपको कुछ दे दिया, ये कैसे संभव हो गया? उन्होंने कुछ दे डाला आपको। बोले देवी हाँ दिया है ना। क्या? एक धेला। एक धेला? हाँ देवी, उनसे कहो कि पंडित जी आए हैं और उन्हें उनका एक धेला दे दे, हमें हमारा एक धेला दिलवा दो। बोले अभी अंदर जाती। अंदर गई और अंदर जाकर के बोली ये बताओ, ये किसी को कुछ उधार करके आए हो क्या? दानचंद बोला मैं तो किसी को नगद ना दूं। उधार नगद कहां से आया? मैंने किसी, अरे कोई पंडित जी आए, कह रहे हैं एक धेला है, आ गया। हमें तो लगा आएगा नहीं, एक धेला के चक्कर में आएगा यहां तक। तो बोली लाओ एक धेला मैं अभी दे के आऊं। वो बोलो धेला देनों का, देना होता तो वहीं दे देता, धेला नहीं दूंगा इसे, आ गया तो आने दे। ऐसा है, ये कह दे कि दानचंद जी तो बीमार है गए, कहते बीमार पड़े, ऑक्सीजन लग रही है, आ ना सके। बाहर आयो निकल के पत्नी आई, बोली अरे पंडित जी क्या बताऊं, कैसो संकल्प करो तुमने, जब ते आए तब ते बीमार पड़े। पंडित जी 5-6 दिन बाद आना, 5-6 दिन के लिए क्षमा चाहते हैं, अब बाद में आना, 5-6 दिन के लिए रुक जाओ। भगवान बोले देवी 5-6 दिन? ओ हो राम 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 राम, ना ना ना, हमारा जजमान बीमार है और हम 5-6 दिन वहां रहेंगे, हमें तो बड़ी गिलानी होगी। जब तक हमारा जजमान ठीक नहीं हो जाता हम नहीं जाएंगे देवी, यहीं रहेंगे। हम उसके लिए माला जपेंगे, हम उसके लिए गायत्री जपेंगे। देवी अब हम यहीं रहेंगे जजमान के स्वास्थ्य के लिए। देवी अब हमारे लिए भोजन पानी की व्यवस्था करो। अब आए हैं 5-6 दिन तुम्हारी दरवाजे पे रहेंगे, तो हमारे लिए भोजन पानी बनाओ और हम यहीं रहेंगे। अब दानचंद की पत्नी भीतर आए कि बोली मैं पर रोए दे दे एक धेला है। बोले कैसे? बोले न्यो कह रहे 5-6 दिन तक यही रहूंगा और भोजन पानी की व्यवस्था करो। कह रहा है कि जजमान बीमार है तो मैं क्यों जाऊं, जजमान ठीक होगा तभी जाऊंगा। और धेला वेला नहीं लेना उससे, वो ये कह रहा है कि धेला का क्या करना, मेरा जजमान ठीक हो जाए। 5-6 दिन रहेगा और कितने का अब खा जाएगा, दे दे मैं धेला। बोला ना धेला नहीं देना, तो अब तू बाहर जाके, बीमार है तो वो रुकेगा, और जब तक बीमार रहूंगा तब तक वो रुकेगा। उससे ये कह दे कि दानचंद जी तो मर गए, अब तो जाएगा, अब चला जाएगा। कह दे जाके। वो बेचारी रोती रोती झूठी को आई और आकर के बोली अरे महाराज तुमने क्या कर दो, वो तो मर गए। पंडित जी बोले मर गए? हाँ। देवी धेला गया एक तरफ, मेरा जजमान मर गया। अब देवी तुम्हारे घर में कोई है? बोले नहीं नहीं पंडित जी अकेली हूं अब तो मैं। तो देवी ऐसा है, देखो अब तुम अकेली कैसे कैसे लोगों को बुलाओगी, कैसे कैसे इन्हें शमशान ले जाओगी, तुम यही रहो, गांव को मैं लेके आता हूं, पूरे गांव वालों को बुला के लाता हूं। बोले अरे नहीं नहीं क्या, गांव वालों को तो बताना पड़ेगा ना। और उसी समय भगवान तो भगवान बहुत सारे रूपों में आ गए और पूरे गांव में जाके हल्ला कर दिया, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। पूरा गांव रोतो आ रहा, परेशान बेचारा, कैसे मर गए। ऐसे व्यक्ति की तो हमारे गांव को सख्त जरूरत थी, जो हमारे गांव की तरक्की करवा देता। ये कैसे मर गए? पूरा गांव आया बेचारा, रोता रोता हुआ। अब दानचंद की पत्नी रो रही है, दानचंद श्वास खींच के पड़ा है, अभ्यास था योग करने का, श्वास रोक रखी है, सांस खींच के पड़ा पर देगो ना धेला, धेला ना चलो जाए। गांव वाले रो रहे हैं,
और गांव वाले बोले देखो जी बहुत देर हो गई, रोते रोते हुए, अब ले चलो। पार्थिव शरीर में शरीर पड़ा है, क्या है अब देह रह गई है। दानचंद जी तो गए, दानचंद जी को उठाया गया, बिस्तर पे थे ना। 8-10 लोगों ने मिलकर के दानचंद को उठाया और बांस ला करके उसके लिए तैयार कर दी पूरी अर्थी पर लिटाया गया। लिटाने वाले तो लिटा रहे, पर गजब की बात वो लेट भी गया। वो लेट गया पर देगा नहीं धेला। अर्थी पे लेटा, गांव वालों ने उसे फिर अर्थी में बांधा। गांव वाले बांध रहे, वो बंध गया। अब पत्नी ने देखा कहीं ऐसा ना हो कि ये चले ही जाए। हाँ, अब पत्नी चिल्लाए, अरे नहीं नहीं ये जिंदा है, अरे नहीं नहीं ये जिंदा है, ये जिंदा है। दानचंद जिंदा है। गांव वाले बोले देखो बहन, आपका मोह बहुत था इनसे, आपका मन मान नहीं रहा कि ये मर गए, लेकिन सच्चाई यही है कि अब दानचंद नहीं रहे। वो बोली अरे नहीं मरे, जिंदा है। पर गांव वाले ना माने। गांव वालों के लिए तो भैया मर गया। अब गांव वाले सोच रहे हैं कि ये बेचारी मोह में रो रही है, मोह में कह रही है, क्योंकि हो जाता है ना कभी कभी, अरे नहीं मरे, नहीं गए, नहीं गए, तो ये बेचारी यूं ही कह रही है मरे नहीं है। और अब आखिरी में तो दानचंद की छाती पे डुक दे के बोली एकदम, उठ जाओ, ले जा रहे। दानचंद बाके हाथ को पकड़ के बोला चुप बड़ी रहे। धेला चला जाएगा। बढ़िया ही, उठ जाओ। वो बोली जी आदमी मर जाएगा पर धेला नहीं देगो। गांव वाले लोगों ने उठाया, कंधे पर रखा, राम नाम, और ले जा रहे हैं। और वो जा रहा है, चला जा रहा है, लेके जा रहे दानचंद को। भगवान ने भी देखी भैया, ऐसा विचित्र आदमी हमने नहीं देखा कोई, बड़ा विचित्र। आखिरकार दानचंद को चिता पर लिटा दिया गया और दानचंद लेट भी गया, चिता पर लेट गया, पर धेला ना चला जाए। लकड़ियां रखी गई उसके ऊपर, सांस खींच के पड़ा है। अब केवल अग्नि लगना ही बाकी है। भगवान बोले यार बचा लूं, नहीं तो जी मर जाएगा। भगवान बोले रुको रुको, देखो मेरे पास में भगवान महादेव की सिद्धि है। अब ये चिता पर लेटा है, मेरा जजमान है। अब मैं अपने जजमान को इसके कान में एक मंत्र बोलूंगा तो मेरा जजमान जीवित हो जाएगा। गांव वाले बोले ऐसा चमत्कार तो हम देखेंगे भैया, ऐसा चमत्कार होएगा कि जी जिंदा है जाएगा। एक बोलो अगर जी जिंदा है जाए ना तो या पंडित जी बांध के डाल लियो, पर गांव में जो मरेगा जाइए बुलाएंगे, जो मरे जाइए बुलाएंगे, जिंदा तो है जाएगा ना। बोले करो महाराज जाए जिंदा। भगवान ने उसके मुख के ऊपर वाली लकड़ी हटाई और भगवान बोले आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। भगवान बोले भले आदमी, हम विष्णु हैं, नारायण हैं, हम बैकुंठ से आए तेरे लिए। उसने देखा भगवान आ गए। बोले अग्नि तो जली नहीं, स्वर्ग में कैसे पहुंच गए? उसने धीरे 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 अपनी आंखें खोली। आंख खोल के देखी तो पंडित जी ने तुरंत बंद कर ली। पैसे मांगेगा।
फिर आंख में बंद कर ली। भगवान बोले अरे हम ही हैं, हम तेरी परीक्षा लेने आए थे भैया, पर तो जैसो कठोर ना देखो, चिता पर लेट गया पर ढीला नहीं निकल रहा। भगवान बोले अरे दानचंद जी, आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, और तुम तो हमें कछु देने से रहे, तो मांग ले वरदान कछु, तुम ही कुछ वरदान मांग लो। हम तो तुमसे लेने आए थे, तुम हमें तो धेला नहीं दे पाए, लेकिन तुम ही मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, तो मांग ले वरदान कछु। दानचंद आंख खोल के बोलो बस भगवान धेला दियो छोड़। क्या मांगा? बोले धेला छोड़ दो और कछु ना चाहिए। भगवान बोले तेरे जैसा कोई नहीं है भैया। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े दानी हैं दानचंद जैसे,